हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार सुमन है और आज के पाइथन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि हम पाइथन में आउटपुट कैसे दिखाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं पाइथन के प्रिंट फंक्शन को। तो सबसे पहले हम जुपिटर का नोटबुक ओपन करते हैं और यहाँ से हम इसे टाइटल देते हैं आउटपुट सॉरी ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कमेंट कर लेते हैं पाइथन प्रिंट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। एस्केप बटन प्रेस करेंगे, एम प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट कैसे प्रिंट करते हैं पाइथन में। पाइथन में टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं स्मॉल में। केस सेंसिटिव होता है पाइथन, तो स्मॉल लेटर में प्रिंट। हम इसमें दो तरीके से इसके अंदर लिख सकते हैं। पहला डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट किया हमने, आराम से चल रहा है प्रिंट। इसे हम सिंगल कोट में भी प्रिंट करा सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। ये भी हमारा चल रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पाइथन में पहले हमने ऐसे प्रिंट कराया, अब मल्टी लाइन प्रिंट करते हैं। प्रिंट हेलो प्रिंट वर्ल्ड। ठीक है। अब मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा तो ये क्या होगा, हेलो आएगा पहले, उसके नीचे आएगा वर्ल्ड। तो देखिए हेलो आया और वर्ल्ड आया। अब ये तो हुआ कि उसके नीचे आ रहा है, बट मैं चाहता हूं कि ये एक ही लाइन में आए। तो एक ही लाइन में आने के लिए कैसे करेंगे, प्रिंट हेलो। अब यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है इसमें, इंड। इंड कैसे कराना है इसे, तो इंड कराने के लिए मैं सिंपली इक्वल्स टू देता हूं। अभी मैं बिना स्पेस के साथ चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड आए। हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा, वर्ल्ड लिखूंगा, इंटर करता हूं तो आप देखोगे हेलो और वर्ल्ड दोनों चिपक के आ रहा है। वैसे ही अगर मैं चाहता हूं कि स्पेस के साथ हो, प्रिंट हेलो एंड विथ स्पेस, प्रिंट करूंगा वर्ल्ड। तो अब आप प्रिंट करोगे तो क्या होगा, हेलो आया, स्पेस आया और वर्ल्ड आया। अब मैं चाहता हूं कि ये हेलो और वर्ल्ड एंड विथ क्या, मैं साथ में चाहता हूं, मैं दो प्रिंट फंक्शन ना लिख के सिंगल प्रिंट में चाहता हूं कि इसको प्रिंट करा लूं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हेलो एंड। एंड विथ क्या करना था मुझे, पहले स्पेस लिख रहा था, अब मैं क्या कह रहा हूं, स्पेस वर्ल्ड कॉलन। ठीक। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो आप देखिए क्या लिख रहा है, हेलो तो मैंने प्रिंट कराया था लेकिन एंड विथ क्या होना चाहिए, वर्ल्ड। ठीक है। अब मैं इसको देखता हूं कि दो स्टेटमेंट लिखता हूं, देखता हूं कि क्या आता है। प्रिंट हेलो
एंड विथ क्या होना चाहिए, वर्ल्ड। अब मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूं, इसमें मैं विजय लिख रहा हूं। तो आप देखिए हेलो आया, एंड विथ वर्ल्ड आया, उसके बाद दूसरा इसमें चिपक के आ रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने देख लिया स्ट्रिंग का प्रिंट कैसे कराते हैं। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि मैं न्यूमेरिक प्रिंट कराऊं, तो न्यूमेरिक प्रिंट कराने के लिए कैसे होता है, प्रिंट 1। इसमें हम डबल कोट नहीं देते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में अगर हमने डबल कोट छोड़ दिया तो वो एरर देगा। तो देखिए कैसे एरर देता है, प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड। तो ये हमें एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। ठीक है, तो ये हमें एरर दे रहा है कि आप कॉमा भूल गए हो, दो वर्ड के बीच में बोल रहा है कॉमा भूल गए हो, मान लो दे देता हूं। तो अब एरर आएगा, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। अब ये इसको पैरामीटर की तरह यूज कर रहा है कि ये इसे इसे एक वेरिएबल की तरह यूज कर रहा है और प्रिंट फंक्शन में दो पैरामीटर को भेज रहा है, बट ये क्या है, हेलो और वर्ल्ड दोनों डिफाइन नहीं है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है। वही मैं इसमें अगर डबल कोट लगा दूं या सिंगल कोट लगा दूं तो ये चल जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिक के बारे में हम पढ़ रहे थे, प्रिंट। अब मैं इसमें चाहता हूँ 2 डिजिट की या 3 डिजिट का प्रिंट कराने, तो ये भी हो जाएगा बिना डबल कोट के। कोई डेसिमल वैल्यू को प्रिंट कराना है 1.2345 कुछ भी डाल दीजिए, वो भी प्रिंट कर देगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग के साथ न्यूमेरिक को प्रिंट कराऊं, तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट आई एम कॉमा 30 कॉमा इयर्स ओल्ड। तो अभी आप देखोगे ये प्रिंट हो रहा है, आई एम 30 इयर्स ओल्ड। मैं इसको ऐसे भी प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट आई एम 30 प्लस इयर्स ओल्ड। अब ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि कैन नॉट कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ इसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसको हमें जोड़ने के लिए कैसे करना पड़ेगा, str को यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। अब ये क्या हुआ, सब चिपक के आ रहा है, तो मुझे एक स्पेस को भी यहाँ पे कराना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पे दे दूंगा स्पेस और यहाँ पे स्पेस, तो आप देखो हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे इसको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए क्या किया गया, इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए एक फंक्शन आया, उसमें f लगा दिया गया फॉर्मेटिंग करने के लिए, प्रिंट। अब मैं वही चीज कर रहा हूं f के साथ, आई एम ए इयर्स ओल्ड। अब मैं इसको फॉर्मेटिंग कर रहा हूं। अब मेरे पास क्या है, a है, तो a को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर 30। तो आप देखो आई एम 30 इयर्स ओल्ड, तो ये मैं f लगा के कर सकता था। अब मान लीजिए मुझे दो नंबर के सम दिखाने हैं, तो कैसे दिखाऊं, a इक्वस टू 30, b इक्वस टू
50। अब मैं चाहता हूं कि मैं यूजर को प्रिंट करके दिखाऊं। प्रिंट, यहाँ पे मैं f डालूंगा, सम ऑफ a एंड b इज क्या, a प्लस b। अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे दिखेगा सम ऑफ 30 एंड 50 इज 80। मैं चाह रहा था यूजर को दिखाऊं कि मैं किस डिजिट का सम कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, तो मैं बार बार जाके प्रोग्राम में तो नहीं चेंज करूंगा, तो यहीं पे चेंज कर दिया ऊपर, तो 40 और 50। इस तरीके से इसको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं नंबर को। एक और तरीका है, उसमें हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट फॉर्मेट यूज करेंगे अब सीधा। डबल कोट में सम ऑफ ए एंड बी इज सी। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट लगेगा, कॉमा नहीं लगेगा, डॉट। फॉर्मेट, मुझे स्ट्रिंग को क्या करना है, फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट कैसे करना है, अब मैं इसको सीक्वेंस भी चेंज कर सकता हूँ इसका, b इक्वस टू 30 एंड a इक्वस टू 40 कॉमा c इक्वस टू a प्लस b करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट आया 30 और 40। 70 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 90। तो 90 क्यों आ रहा है, क्योंकि a प्लस बी ये यहाँ से उठा रहा है। ठीक है, अब मैं कर्नल को रिस्टार्ट करता हूँ ताकि मेरे वेरिएबल सेट हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, कर्नल रिस्टार्ट किया, अब मैं इसे रन कराता हूँ। ये मुझे एरर दे रहा है, बोल रहा है a प्लस बी आपके पास डिफाइन नहीं है, a इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, and b is not defined। C, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब मुझे a और b को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मुझे फॉर्मेट के अंदर मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 70, तब ये आएगा 70। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडिशन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एडिशन करना है तो इसे हटाना पड़ेगा, c को इज, और इस c को यहाँ से हटाना पड़ेगा, कॉमा फिर यहाँ a और b का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मेट करके कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ डालना ही है, मुझे c का दिखाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। हम सिंपली यहाँ पे इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि यूजर से इनपुट ले और उसे प्रिंट कराए, तो कैसे होगा। प्रिंट, प्रिंट फंक्शन में मैं चाह रहा हूँ यूजर से इनपुट लेने, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, f लगाया मैंने फॉर्मेट करने के लिए, थैंक्स, और यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट
प्लीज नेम और इसको मैं इंड विथ क्या करूंगा, इंड इक्वल्स टू इंड विथ गुड बाय। ठीक है, अब मैं इसको जैसे रन करूंगा तो ये मुझे एक पॉपअप दे रहा है, प्लीज एंटर द नेम। यहाँ क्या कह रहा है, अपना नाम डालिए। जैसे मैंने विजय डाला तो अब ये प्लीज एंटर द नेम में क्या आ गया, यूजर ने विजय डाला तो थैंक्स विजय गुड बाय ये लग के आ गया। तो इस तरीके से हम प्रिंट के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यूजर से इनपुट लेके भी काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिंट फंक्शन पाइथन में। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।